अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम सेल डिवीज़न देखेंगे। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लास्ट टॉपिक है ये, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेल डिवीज़न होता क्या है, ये किस लिए होता है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, कितने टाइप्स का होता है, माइटोसिस और मियोसिस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्रोमोसोम्स, हैप्लॉइड, डायप्लॉइड, इस तरह के कुछ साइंटिफिक टर्म्स देखेंगे और इनका मतलब क्या होता है ये भी समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं। सेल डिवीज़न क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड कॉल्ड एज सेल डिवीज़न। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नई सेल्स बनती हैं, मतलब सेल्स जो हैं वो डिवाइड करती हैं और सेल डिवीज़न होता है और न्यू सेल्स बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक है। अब ये सेल डिवाइड करेगी, और जब ये सेल डिवाइड करेगी तो 2 न्यू सेल्स बन जाएंगी। ये होता है सेल डिवीज़न, ठीक है। एक सेल है वो डिवाइड करेगी तब 2 न्यू सेल्स बनेंगी, इसे बोलते हैं सेल डिवीज़न। और ये जो न्यू सेल्स हैं इन्हें डॉटर सेल्स कहा जाता है, ठीक है। अब ये 2 भी बन सकती हैं, 4 भी बन सकती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ये कहाँ की सेल है, सोमेटिक सेल है या फिर जर्म सेल। डिवीज़न की इंपॉर्टेंस क्या है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? सेल डिवीज़न ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब हमारी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट होती हैं, अब जब वो सेल्स डिवाइड करती हैं तो बहुत सारी सेल्स बनती हैं, और जब बहुत सारी सेल्स बनती हैं तो ग्रोथ होती है बॉडी की। कम सेल्स प्रेजेंट थी, अब ज़्यादा सेल्स आ गई, यानी ग्रोथ हो रही है। और जब ग्रोथ हो रही है तो डेवलपमेंट भी हो रहा है बॉडी में, ठीक है। रिप्लेसमेंट में हेल्प करती हैं। रिप्लेसमेंट में किस तरह से हेल्प करती हैं? हमारी सेल्स हर रोज़ मरती भी हैं, वो डेड भी होती हैं, तो वो सारी सेल्स चली जाती हैं, डेड वाली सेल्स चली जाती हैं, उनकी जगह पर न्यू सेल्स आती हैं, यानी पुरानी सेल्स जो हैं, डेड सेल्स जो हैं वो रिप्लेस हो रही हैं और उनकी जगह पे न्यू सेल्स आ रही हैं, तो ये हो रहा है रिप्लेसमेंट, ठीक है। ग्रोथ में हेल्प करती है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है सेल डिवीज़न, और रिप्लेसमेंट में। सेल डिवीज़न 2 तरह का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस अलग सेल्स में होता है, मियोसिस अलग सेल्स में होता है। ये हम इसके डिफरेंस में देखेंगे आगे, ठीक है। सबसे पहले क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल सेल्स। सारे सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स, और ये जेनेटिक मटेरियल है। मींस सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के कई सारे पार्ट्स होते हैं। न्यूक्लियस की कवरिंग होती है जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जिसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल या फिर क्रोमैटिन नेटवर्क प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके अंदर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है जो कि राइबोसोम्स बनाने में हेल्प करता है। अब ये जो क्रोमैटिन मटेरियल या फिर क्रोमैटिन नेटवर्क है, ये जब सेल डिवीज़न होता है तब ये कंडेंस करता है, तब क्रोमोसोम्स बनते हैं। क्रोमैटिन मटेरियल का कोई डिफाइनर शेप नहीं होता, पर क्रोमोसोम्स का डिफाइनर शेप होता है। क्रोमोसोम्स का शेप कुछ इस तरह का होता है, इसको हम अभी देखेंगे। अब क्रोमोसोम्स पास होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट थ्रू गैमीट्स। गैमीट्स के ज़रिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्रोमोसोम्स पास होते हैं, ठीक है, गैमीट्स के ज़रिए। अब जब क्रोमोसोम्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं तो उसके साथ साथ कैरेक्टर्स भी पास होते हैं, ठीक है। पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उनके ऑफस्प्रिंग में यानी उनके बच्चों में आ जाते हैं। अगर पेरेंट्स की स्किन फेयर है या फिर उनके हेयर ब्लैक हैं या फिर उनकी आइज़ ब्लू हैं, ग्रीन है या ब्राउन है, तो उनकी जैसी सेम आइज़ उनकी चिल्ड्रन की भी हो सकती हैं, तो उनकी जैसी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स उनके चिल्ड्रन में भी आ सकती हैं। और ये किस वजह से होता है? ये क्रोमोसोम्स की वजह से होता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं गैमीट्स के ज़रिए, ठीक है। क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक होते हैं, इनका डिफाइनर शेप होता है। अब क्रोमोसोम्स का ये स्ट्रक्चर है सिंपल सा। ये इसकी क्रोमैटिड्स होती हैं। ये क्या होती हैं? इसकी क्रोमैटिड्स। बीच में इसके सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। ऊपर वाली जो आर्म्स होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, पी आर्म्स होती हैं। ये नीचे वाली आर्म्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, और ये क्यू आर्म्स होती हैं। अब इसकी ये 2 क्रोमैटिड्स साथ में हैं, तो ये हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, और ये एक जैसी हैं, आइडेंटिकल हैं। अगर ये राउंड है तो ये भी राउंड है, ये रेक्टेंगल और ये राउंड ऐसा कुछ नहीं है, ये एक जैसी हैं, आइडेंटिकल हैं। बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, और ये पेयर्ड क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम इस तरह का भी हो सकता है, और ये है अनपेयर्ड क्रोमोसोम।
इसकी शॉर्ट आर्म होती हैं, लॉन्ग आर्म होती हैं। अब ह्यूमंस में किस तरह के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 22 पेयर जो हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का। ठीक है, याद रखिएगा, ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब हैप्लॉइड क्या होता है? हैप्लॉइड को हम एन से डिनोट करते हैं, एन इक्वल्स टू 23। दिस मीन्स दैट इसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। हैप्लॉइड को हम एन से डिनोट करते हैं और इसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और हैप्लॉइड में सिर्फ गैमीट्स आते हैं, ओनली गैमीट्स। अब गैमीट्स कौन हो सकते हैं? स्पर्म या फिर ओवा। ठीक है, स्पर्म या फिर ओवा, ये होता है मेल गैमीट और ये होता है फीमेल गैमीट। ठीक है, अब स्पर्म को हम इससे डिनोट करते हैं और ओवा को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, नाउ डाइप्लॉइड। डाइप्लॉइड क्या होता है? डाइप्लॉइड को हम 2n से डिनोट करते हैं, यानी 23 मल्टीप्लाई बाई 2, 46 क्रोमोसोम्स। यानी डाइप्लॉइड में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और हैप्लॉइड में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मीन्स हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, डाइप्लॉइड सोमेटिक सेल्स में होते हैं। अब सोमेटिक सेल्स क्या होती हैं? Any cell of the living organism other than the reproductive cell. Reproductive cell यानी गैमीट। गैमीट को हम रिप्रोडक्टिव सेल भी बोलते हैं। मेच्योर रिप्रोडक्टिव सेल होती है गैमीट। अब रिप्रोडक्टिव सेल यानी गैमीट्स को छोड़कर जितनी भी सेल होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो सारी होती हैं सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल मतलब जो हमारी स्किन में प्रेजेंट होती हैं। गैमीट्स को छोड़कर जितनी भी सेल्स होती हैं वो सब सोमेटिक सेल्स में आती हैं। तो वो जो सारी सोमेटिक सेल्स होती हैं उसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और गैमीट्स में हाफ होते हैं, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले एक पेरेंट सेल होती है, ठीक है, और ये पेरेंट सेल होती है डाइप्लॉइड, यानी इसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। एक पेरेंट सेल होती है जो कि डाइप्लॉइड होती है और उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन होता है, उसमें डीएनए की कॉपी हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद डिवीज़न होगा। अब इसमें जो डिवीज़न हो रहा है ये स्टेज 1 का डिवीज़न है। ठीक है, डिवीज़न होने के बाद इसमें 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों डॉटर सेल्स हैं। इसमें 2 डॉटर सेल बन गई हैं और इन दोनों डॉटर सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, यानी ये दोनों डाइप्लॉइड हैं। इन दोनों को हम 2n से डिनोट करेंगे। सबसे पहले एक पेरेंट सेल थी जो कि डाइप्लॉइड थी, उसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे। उसके बाद उसमें डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए की कॉपी बनी। उसके बाद उसमें स्टेज 1 का डिवीज़न हुआ, 2 डॉटर सेल बनी और वो दोनों डॉटर सेल्स डाइप्लॉइड थी। ये होता है माइटोसिस। और माइटोसिस किस में होता है? सोमेटिक सेल्स में। गैमीट्स को छोड़कर जितनी भी सेल्स होती हैं वो सारी होती हैं सोमेटिक सेल्स, और सोमेटिक सेल्स में ही होता है माइटोसिस, क्योंकि इसमें डाइप्लॉइड डॉटर सेल्स बनी हैं। अब हम देखेंगे कि मियोसिस किस तरह से होता है। सबसे पहले एक पेरेंट सेल होता है या फिर आप जर्म सेल भी कह सकते हैं, और वो होता है डाइप्लॉइड। पहले वो होता है डाइप्लॉइड, फिर उसके बाद उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की कॉपी बनती है। फिर उसके बाद उसमें स्टेज 1 का डिवीज़न होता है, स्टेज 1 का डिवीज़न होता है। उसके बाद उसमें 2 सेल्स बन जाती हैं और फिर उसके बाद उन दोनों सेल्स में दोबारा डिवीज़न होता है, स्टेज 2 का डिवीज़न। सेकंड डिवीज़न, इसमें सिर्फ एक बार डिवीज़न हुआ था, यहाँ पे 2 बार डिवीज़न होगा और यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स बनेंगी और ये चारों डॉटर सेल्स हैप्लॉइड होंगी। इसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब ये जो सारी सेल्स हैं ये क्या हैं? ये गैमीट्स हैं। अब मियोसिस किस में होता है? ये होता है जर्म सेल्स में, और जर्म सेल से बन जाते हैं गैमीट्स। ठीक है, माइटोसिस सोमेटिक सेल्स में होता है और मियोसिस जर्म सेल्स या फिर गैमीट्स में होता है। अब हम यहाँ पे इसका डिफरेंस देखेंगे डिटेल में। माइटोसिस सोमेटिक सेल्स में होती हैं। ओके, 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। हाँ बिल्कुल, 2 डॉटर सेल्स बन गई थी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डाइप्लॉइड होते हैं इन ईच डॉटर सेल। हर एक डॉटर सेल में डाइप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं। हाँ बिल्कुल, 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे। पीरियड थ्रू आउट लाइफ फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। अब हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं ये सारी ज़िंदगी चेंज होती रहती हैं, रिप्लेस होती रहती हैं। डेड सेल्स निकलती रहती हैं, न्यू सेल्स आती जाती हैं, तो ये सारी ज़िंदगी चलता है, थ्रू आउट लाइफ चलता है। तो माइटोसिस भी थ्रू आउट लाइफ होता है। ठीक है, नाउ मियोसिस।
मियोसिस जर्म सेल्स में होता है जिससे गैमीट्स बनते हैं, हाँ बिल्कुल गैमीट्स में होता है। 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, हाँ बिल्कुल 4 डॉटर सेल्स बनी थी और सारी हैप्लॉइड थी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड थे, हाँ बिल्कुल हैप्लॉइड थे। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे यानी 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर रिप्रोडक्शन, अभी रिप्रोडक्शन के लिए ही होता है और रिप्रोडक्शन के दौरान होता है मियोसिस, क्योंकि ये गैमीट्स बनाने के लिए होता है। क्लियर हो गया? अब हम इस पूरे लेक्चर का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमने देखा था कि सेल डिवीज़न क्या होता है। सेल डिवीज़न में क्या होता है, सेल डिवाइड करती है और नई सेल्स बनती हैं। बिल्कुल, ये ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ बिल्कुल, 2 तरह से होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और क्रोमोसोम्स का डिफाइनर शेप होता है लेकिन क्रोमैटिन मटेरियल का नहीं होता है। क्रोमैटिन मटेरियल से क्रोमोसोम कब बनते हैं, जब वो कंडेंस होते हैं सेल डिवीज़न होने के टाइम पर। ओके, क्रोमोसोम्स का ये स्ट्रक्चर होता है, ये पेयर्ड क्रोमोसोम है, ये इसकी क्रोमैटिड्स हैं, सेंट्रोमियर। P इक्वल्स टू शॉर्ट आर्म है और ये Q आर्म है, लॉन्ग आर्म। ठीक है, ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये अनपेयर्ड क्रोमोसोम है। ये सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं ये आइडेंटिकल होती हैं। ओके, बिल्कुल होती हैं। हैप्लॉइड क्या होता है, हैप्लॉइड को हम एन से डिनोट करते हैं। इसमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये सिर्फ गैमीट्स में होती हैं, स्पर्म या फिर ओवा। ठीक है, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। डाइप्लॉइड क्या होता है, डाइप्लॉइड को हम 2n से डिनोट करते हैं, यानी 23 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 46 क्रोमोसोम्स, और ये सिर्फ सोमैटिक सेल्स में होती हैं। जर्म सेल या फिर रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़कर, यानी गैमीट्स को छोड़कर हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स होती हैं वो सारी सोमैटिक सेल्स होती हैं। क्लियर हो गया? इसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर से ले लेना, और वीडियो से हेल्प मिली हो तो लाइक ज़रूर से कर देना। कोई भी परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।